हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। अमित शाह का मुद्दा, जो उनके ऊपर इल्जामात आए हैं कनाडा की ओर से कि उन्होंने कनाडा के अंदर निज्जर हत्याकांड में आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था, और उसके ऊपर मैंने कल भी एपिसोड किया था। अब उसके ऊपर अमेरिका का बयान भी आ गया है। इनिशियल बयान है, इंपॉर्टेंट है। शब्दों के पीछे अमेरिका ने क्या कहा समझने की जरूरत है। और अचानक से एक खबर आती है कि अजीत डोवाल ने बातचीत की अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन से। यह अचानक क्या हुआ भाई? डोवाल के तो समन्स आए हैं अमेरिका से, तो डोवाल जैक सुलिवन से क्या बातचीत कर रहे हैं? क्या आग के ऊपर पानी डालने की कोशिश की जा रही है, या अमित शाह को बचाने की कोशिश की जा रही है? जिसके ऊपर वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा पूरा इल्जाम क्लियर हो गया कि कनाडा के हत्याकांड जो है उसके आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिए थे। तो अचानक से उसी कॉन्टेक्स्ट में बातचीत होती है, बताया कुछ और जाता है। तो अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर, द स्पोक्स पर्सन ऑफ अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री, मैथ्यू मिलर, एक दो लाइनें हैं लेकिन उसका मतलब समझो कि अमेरिका भारत का साथ नहीं दे रहा है। अमेरिका कहता है, वो कनाडा, अपना अमेरिका का स्टेटमेंट है, कनाडा सरकार ने भारत पर जो आरोप लगाए हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। ये शब्द हैं। क्या आरोप लगाए हैं? कि अमित शाह ने ऑर्डर दिया मारने का। कि कनाडा ने जो भारत पर जो आरोप लगाए हैं वो बहुत चिंताजनक है। और ये कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर कनाडा गवर्नमेंट के साथ अपनी बातचीत जारी रखेगा। और वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लीक किया था वाया डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर डेविड मॉरिसन, जो कनाडा के हैं। डेविड मॉरिसन ने बताया था कि देश की नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी को बताया गया था कि भारत के एक वरिष्ठ मंत्री अमित शाह ने कनाडाई नागरिकों को धमकी देने या उसकी हत्या के अभियान को मंजूरी दी थी। भारत इसके ऊपर चुप है फिलहाल। लेकिन अमेरिका का इसके ऊपर कमेंट आना बड़ी चीज है। मैंने कल काफी डिटेल में इसके ऊपर बातचीत की है आपके साथ में। जब मॉरिसन से पूछा गया कि क्या आपने ये डिटेल वॉशिंगटन पोस्ट को प्रोवाइड करवाई, डेविड मॉरिसन से, तो बोलते हां, मैंने जानकारी दी है। उनसे पूछा गया कि उसी पत्रकार को, वॉशिंगटन पोस्ट को ही? बोलते हां, यस। झूठ नहीं कहा उन्होंने, छुपाने की कोशिश नहीं की है। हालांकि हमारा विदेश मंत्रालय यह कहता है कि अनुचित और निराधार आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं कनाडा की ओर से। और फिर अजीत डोवाल और अमेरिकन एनएसए जैक सुलिवन की आज बातचीत होती, जो मैंने कहा आपसे, यानी कि आज आपके पास एपिसोड आ रहा है, तो कल इनकी बातचीत हुई है। अचानक से बातचीत क्यों? अमित शाह यानी कि अजीत डोवाल के आका के ऊपर उंगली उठी तो अचानक से बातचीत क्यों? और दोनों ने फोन पर बात की। हमें बताया जा रहा है कि हमने चाइना और इंडिया के बीच में जो समझौता हुआ है एलएसी के ऊपर, उसके ऊपर बातचीत की है। लेकिन सच बात तो यह है कि जो कोई और बात हुई है उनके साथ में, वो तो हमें बताया नहीं गया है। दरअसल डोवाल के संबंध तो निकले हुए हैं अमेरिका से, तो वो तो अमेरिका गए नहीं प्रधानमंत्री के साथ में।
पर एक बात मैं आपसे कहूं कि यहां पर बातचीत जैक सुलिवन के साथ, जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अजीत डोवाल की जो बातचीत हुई है, वो बातचीत भारत और चीन के मुद्दे के अलावा भी हुई है, और ये भी हुई है कि उसमें अमित शाह इन्वॉल्व हैं। लेकिन अमेरिका ने या भारत ने वो जो पार्ट है वो नहीं बताया है। अब चूंकि ये पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है इस टाइम ये अमित शाह का इन्वॉल्वमेंट, तो अब इस मामले को ठंडा करना चाहते हैं अजीत डोवाल बात करके एनएसए के साथ। आप कनाडा से बोलो भाई थोड़ा ठंडे हो जाओ, इतना मत करो यार, हमारे सिर पे मत चढ़ो। तो अब आग लगी है, तो अब बातचीत हो रही है, अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसी सिलसिले में बात हुई होगी, मैं यकीन से कह सकता हूं। शुक्रिया आपका।